चारों तरफ बहुत ही मुसीबतें हैं, बहुत ही कठिनाइयां हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर भला है और इसलिए आज हम जीवित हैं, आज हम चंगे हैं। इस गीत को हम लोग सभी जानते होंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को हम सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो अभी उसके ही संग हम जाएंगे। आइए हम इस गीत को गाएं। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांसें रहेंगी उसके ही गुण गाएंगे। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांसें रहेंगी उसके ही गुण गाएंगे, उसके ही गुण गाएंगे। हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके ही क्रूस तले। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी, उसके ही क्रूस तले, उसके ही क्रूस तले। हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। सच में पता परमेश्वर, हम चाहे कितनी भी मुसीबत में रहे, हम चाहे कितनी भी तकलीफ में क्यों ना रहे, प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हमेशा तैयार रहे मेरे पिता। आइए इस समय हम जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जो कुछ भी उसने हमारे लिए किया है, हमारे हर एक सुख में, हमारे हर एक दुख में परमेश्वर ही है जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है और हमेशा खड़ा रहेगा। आइए हम उस जीवित परमेश्वर को, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं आपका प्रभु, हमसे इतना प्रेम करने के लिए प्रभु। हाँ पिता, हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर दे देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप पिता, हमने जो कुछ भी मांगा पिता, आपने हमारे लिए दिया मेरे परमेश्वर, हर एक उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त किया है पिता। और आज प्रभु जी, जब दुनिया हर तरफ परेशानियों से भरी हुई है मेरे परमेश्वर, आपने हमें पिता अपनी उपस्थिति में बुलाया आज की भोर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय में प्रभु जी यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित है पिता, हम एक मन और इच्छित होकर के आपके निकट में आते हैं पिता, और आपकी पवित्र उपस्थिति को यहाँ पे हम मांगते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, तू अपनी उपस्थिति से स्थान को भर दे मेरे परमेश्वर की। जब हम यहाँ पे आपकी महिमा करने को उपस्थित है पिता, आपके वचनों से सीखने के लिए उपस्थित है प्रभु जी, सच में पिता हम एक एक कोई प्रभु जी आज यहाँ से खाली हाथ ना निकलने पाए पिता।
लेकिन जब प्रभु जी हम यहाँ पे बैठे हैं पिता, हम सच में आपकी गुण बातों को पिता, जो ये संसार नहीं समझता पिता, उन बातों को हम सीख नहीं पाए मेरे परमेश्वर। ऐसी अनुग्रह को कर मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, हम हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता हम आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु जी। आप पिता, हम कुछ नहीं है आपके बिना पिता, हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं आपके बिना प्रभु। आप पिता, आज हम जीवित हैं तो ये आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु जी। आज हम बोल पा रहे हैं, आज हम देख पा रहे हैं, आज हम सुन पा रहे हैं पिता, ये आपकी करुणा का फल है मेरे पिता। और प्रभु जी हम जानते नहीं है पिता कि हम किस तरह से आपका शुक्रिया करें मेरे परमेश्वर। हमारे हर एक के मनों को आप ग्रहण करिए इस समय मेरे पिता। आइए हम इस गीत को गाएंगे परमेश्वर का शुक्रिया करते हुए। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो भरा है मझधार में से, तोड़ने को पर दे गया। मेहरबान मेहरबानियां है खुदावन का पासबा है। मेहरबान मेहरबानियां है, दो आलम तेरा निशा है। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। सच में पता, हम नहीं जानते हैं प्रभु कि हम किस रीति से आपका शुक्रिया करें प्रभु, लेकिन इस समय हम पूरे मन से पता और पूरी सच्चाई से प्रभु जी आपके निकट में आए हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हम पहले जैसे थे पिता, तूने हमें बदल डाला है प्रभु जी, और हमें एक अच्छी भूमि पे रखा है पिता कि हम फल लेकर के आए प्रभु जी। और आज के इस सुंदर समय में पिता, जब हम यहाँ पे उपस्थित है प्रभु जी, हम सच में आपके वचनों को सीखे पिता, और उसके द्वारा हम फल लाने वाले होने पाएंगे पिता। प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। मेरे मुंह पर प्रभु जी अपने नियंत्रण को दीजिए पिता। मैं कुछ भी घटा के या कुछ भी बढ़ा के ना बोलने पाऊँ पिता, लेकिन सारी बातें आपकी ओर से मैं बोलने पाऊँ पिता, जो हम सभी के लिए प्रभु जी महत्वपूर्ण और उचित है मेरे पिता। प्रभु जी, हमारे जीवनों को एक बार फिर से आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, और पूरे समय को प्रभु जी आपके नियंत्रण में करते हुए प्रभु जी धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को सामर्थी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुनिए, स्वर्ग के राज्य में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। ठीक है, हम लोग इस समय वचन में जाएंगे, और आज जितनों ने पोस्टर देखा होगा, उस पोस्टर में आपने देखा होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। और आज हम लोग बात करेंगे होलनेस इन क्राइस्ट के विषय में। हम लोग क्या समझते हैं होलनेस के बारे में, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। और जितनों को बनता है, अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे इस समय, ये देखने के लिए कि हम लोग सब नींद से जागे हुए हैं कि नहीं। ओके, और भी कुछ लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। जस्ट अ सिंपल थिंग, हमारे पास ये दो हाथ है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी महिमा करें। तो अभी मैं कुछ करूंगी और आप लोग को वो करना होगा, ठीक है। और मैं देख सकती हूँ कि कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, थैंक यू वीडियो ऑन करने के लिए। ये ऐसे है और ये ऐसे रहेगा। ओके ओके।
हम्म, ठीक है। अब करना ये है कि हम दिखाते हैं करना क्या है। दिख रहा है आपको? और जल्दी, जितना तेज हो सकता है। ओके, बहुत अच्छा लिली दी, बहुत अच्छा कोशिश है। सरिता दी। ओके। ओके, आप लोग सब नींद से जाग गए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। ठीक है। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि प्रभु हमें सहायता करता है कि हम सुबह को उठ करके उसकी उपस्थिति में आए। तो आज हम लोग बात करेंगे होलनेस के विषय में। होलनेस का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो उसका मतलब होता है पूर्णता, या इंग्लिश में कहे तो कंप्लीटनेस और फुलनेस। जब हम किसी चीज में कंप्लीट होते हैं तो उसी को हम लोग होलनेस कहते हैं। यह है एक शाब्दिक अर्थ। लेकिन मसीह में हम क्या समझते हैं होलनेस का अर्थ, वो हम लोग देखेंगे। और जब मसीह में हम लोग होलनेस का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कंप्लीट इन एवरीथिंग, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। या तीन चीज है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। ये तीनों जब एक साथ काम करती है देन वी आर कंप्लीट। और परमेश्वर की जो मूल रचना है मनुष्य के लिए, नो गॉड्स ओरिजिनल डिजाइन फॉर मैन, यही है असल में होलनेस। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और ईव को बनाया, अपने हाथों से जब उससे बनाया, मिट्टी से सान सान कर, तो उसे एक फिजिकल बॉडी मिला। क्या? वो हुआ बॉडी। और उसके बाद परमेश्वर ने उसमें अपना श्वास को फूका, वो हुआ स्पिरिट। और उसके बाद परमेश्वर ने उसे लिविंग फॉर्म दिया, एक वास्तविक रूप, और वो हुआ सोल। तो तीन चीजें हैं, और वो है बॉडी, स्पिरिट एंड सोल। और ये तीनों चीज परमेश्वर ने मनुष्य के लिए किया, और यही था परफेक्ट होलनेस। और ये तीनों कभी भी अलग अलग काम नहीं करती है, लेकिन ये तीनों हमेशा साथ में काम करती है एक मसीही जीवन में। अगर हमारे पास बॉडी है और सोल और स्पिरिट नहीं है तो वी आर नथिंग। अगर हमारे पास स्पिरिट है, सोल, बॉडी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। लाइकवाइज। तो जैसे कि हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आज, बहुत सारे मसीही विश्वासी भाई बहन लोग, जो लोग मसीह में सो गए, और जिन्होंने, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे बिशप अभी कुछ दिन पहले जिनकी मृत्यु हुई, वो जब इस पृथ्वी में थे, जब उनके पास ये एक शरीर था, ये फिजिकल बॉडी था, उन्होंने बहुत सेवा किया होगा परमेश्वर का। बहुत सारे लोगों को अंधकार से ज्योति में लेकर के आए होंगे। लेकिन आज जब वो मसीह में सो गए हैं तो उनके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे लिए अभी भी मौका है, क्योंकि हमारे पास बॉडी, सोल, स्पिरिट तीनों है, कि हम लोग अभी भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर भी एक फिजिकल बॉडी को चाहता है अपनी महिमा को कराने के लिए। दैट्स व्हाई बॉडी इज सो इम्पोर्टेंट। सेम वे में सैटन भी, जो हमारा दुश्मन है, वो भी एक फिजिकल बॉडी खोजता है अपने काम को करने के लिए। ठीक है। अगर हम लोग उत्पत्ति में जाएंगे, जेनेसिस में, तो वहां पे हमें मिलेगा कि सैटन जो है वो यूज करता है सांप को, कि एडम और ईव को भरमाया जाए। ठीक है। तो जब वो सांप को यूज कर रहा है, दैट मीन्स वो एक फिजिकल बॉडी को यूज कर रहा है ना। तो सैटन ऑल्सो नीड्स फिजिकल बॉडी टू इम्प्लीमेंट हिज वर्क। ठीक है। उसको भी अपने काम को कराने के लिए वो एक सारे शरीर को खोजता है। और परमेश्वर भी हमें इस शरीर को इतनी सुंदरता से बना के दिया है कि परमेश्वर इस शरीर से चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। तो बॉडी इज इक्वल इम्पोर्टेंट। और हम बात करेंगे अगर स्पिरिट की और सोल की, तो आप जानते हैं कि उसका कितना महत्व है। और यदि हम एक वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थी 12, उसका 12 मैं आपको पढ़ के बता सकती हूँ। वहां पे इस बात को लिखता है कि क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके बहुत से अंग है, और उस एक देह में सब अंग बहुत पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्या तो हम लोग सब, हमारे पास जो देह है उसमें बहुत सारा फंक्शंस है, अलग अलग रूप से काम करते हैं हमारे बॉडी का हर एक अंग। लेकिन हर एक अंग का अपना एक काम है।
और सब अंग मिल करके ये पूरा बॉडी को बनाती है ना। तो हमारे होलनेस के लिए परमेश्वर ने बॉडी माइंड बॉडी सोल एंड स्पिरिट को जो दिया वो ही एक्चुअल में होलनेस है, और ये सब एक साथ ही मिलकर के काम करती है। जब परमेश्वर ने बनाया हमें तो हम लोग इफिसी 2 उसका 10 में इस बात को पढ़ेंगे कि हम उसके बनाए हुए हैं, परमेश्वर के बनाए हुए हैं, उसने हमें सृजा है कि हम उसके भले कामों को करें। और यदि हम लोग इंग्लिश बाइबल में देखते हैं अलग अलग वर्जन्स में, तो वहां पे लिखता है कि वी आर हिज वर्कमैनशिप या फिर वी आर हिज मास्टरपीस। मतलब हमारे लिए, एडम और ईव के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया था। तो हम लोग हमारे लिए भी कह सकते हैं क्योंकि हम उसकी संतान हैं, मास्टरपीस का, कि वी आर क्रिएटेड मास्टरपीस। मतलब इतना हम लोग अपना देख सकते हैं इमेज कि हम लोग क्या बनाया है परमेश्वर ने हमें, है ना। और दूसरी बात ये कि परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, तब उसने कहा कि अपने स्वभाव और अपने स्वरूप में बनाया। उसका क्या मतलब था कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसमें कोई दोष नहीं था, उसमें कोई बीमारी नहीं था जैसा आज हम में है ना। तो वही था होलनेस जो परमेश्वर ने बनाया था आदम और ईव को। लेकिन आदम और ईव के पाप में पड़ जाने के बाद ये सारी चीजें बदल गई। वो जो परफेक्ट कनेक्शन था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं एक अलगाव आया ना। तो अभी हमें क्या करना है कि हम जानते हैं कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। तो हम कैसे फिर से उस होलनेस में आ सकते हैं? तो उसके लिए हम आपको एक पाथ बता रहे हैं, और वो सबसे पहले ये है कि हमारा जन्म होना। हम सब जन्म ले चुके हैं और तब हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है उद्धार, साल्वेशन या फिर नया जन्म। यूहन्ना 3 उसका 3 में वचन इस बात को बताता है, जब यीशु मसीह और निकोदेमुस के बीच में बात हो रही थी, तो वो इस बात को परमेश्वर यीशु मसीह उसे बताते हैं कि जो नए सिरे से जन्म नहीं ले सकता है वो स्वर्ग के राज्य को नहीं दे सकता है, परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है ना। तो हम लोग को यीशु मसीह में बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग पहले उद्धार पाए। और उद्धार भी परमेश्वर का देन है, हम लोग खुद से नहीं अचीव कर सकते, लेकिन इट्स जस्ट अ फ्री गिफ्ट जो परमेश्वर हम लोग को अपनी विल से देता है, लेकिन हम लोग को मांगने का आवश्यकता है। और साल्वेशन और कुछ नहीं, लेकिन इट्स अ बिलीफ इन DBR, डी फॉर डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु के में से जी उठा। तो जब हम ये विश्वास को ही करते हैं तब हमारे जीवन में उद्धार को लेकर के आता है ये बातें, है ना। तो पहला स्टेप है कि हम लोग कैसे उस होलनेस में फिर से जाए। उसका पहला स्टेप है साल्वेशन, और वो होता है उद्धार। और उसके बाद दूसरा स्टेप जब हम आते हैं तो वो होता है पवित्रता, सैंक्टिफिकेशन और सैंक्टिफाइंग, है ना। इसके लिए अगर हम लोग एक वचन देखेंगे, 2 कुरिन्थी 3 उसका 18, यीशु मसीह जब उठाया जा रहा था उसने अपने लिए हमारे लिए होली स्पिरिट को दिया कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक को दिए जाता हूं जो तुम्हारे साथ हरदम रहेगा। तो वो पवित्र आत्मा, आज हम जब पवित्र आत्मा का अलाउ करते हैं अपने जीवन में काम करने के लिए ना, तो हमारा सोल भी उस रीति से बदलता है। अगर हम स्पिरिट को अलाउ करेंगे काम करना, तब हमारा सोल आता है, सोल में हमारा आता है माइंड, हमारा इमोशंस, हमारा फीलिंग्स, जो भी है, हृदय। हम लोग बोलते हैं बॉडी माइंड एंड सोल, है ना, पर मैं बोल रही हूँ बॉडी सोल एंड स्पिरिट। सोल ही को एक्चुअली माइंड कहते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, उसमें सब कुछ आता है, ठीक है। तो ये बातें हैं कि जब हम स्पिरिट को अलाउ करते हैं अपने जीवन में काम करने के लिए, तो हम अपने माइंड, अपने हृदय में भी बदलाव को देखेंगे। स्पिरिट मीन्स कि हम लोग अलाउ कर रहे हैं पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने के लिए। और ये जो पवित्रता है ये एक एकदम क्विक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे। इट्स अ प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज हमने प्रार्थना किया कि प्रभु हमको पवित्र होना है एंड नेक्स्ट डे हम लोग पूरा चमक रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये एक प्रोसेस होता है जो परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवन में करता है। यदि हम 2 कुरिन्थी 3 उसका 18 में देखेंगे, तो वचन यहाँ पे इस बात को बतलाता है कि परंतु जब हम सब के
उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। नो, अंश अंश करके, इट्स नॉट जस्ट एकदम क्विक कि अभी तुरंत हो गया। परमेश्वर का वचन भी हमें यही बताता है कि हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ठीक है, तो पवित्रता एक प्रोसेस है कि हम स्टेप बाय स्टेप हम उसमें बदलते जाते हैं, और ये हमारा चॉइस होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कभी भी वन वे काम नहीं करता है, वो हमेशा चाहता है कि हम भी रिस्पॉन्ड करें। वो कभी भी वन वे काम नहीं करेगा, हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है कि हम अलाउ करते हैं पवित्र आत्मा को कि हमारे जीवन में काम करें, है ना। और ये हमारी जिम्मेदारी है, हम कैसे अलाउ करेंगे पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने के लिए, जब हम सारी बुराइयों को छोड़ने का कोशिश करेंगे। सारी बुराइयों को छोड़ेंगे, उसको छोड़ने का कोशिश करेंगे। और इसके लिए दूसरा कुरिन्थी 7 उसका 1 में ही वचन हमें इस बात को बताता है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यहाँ पे इस बात को परमेश्वर हमें कहता है, इस बात को हमें सिखलाया जा रहा है कि हम अपने आप को सब मलिनता से दूर रखें। जब सब मलिनता से दूर रखेंगे तो हम लोग अलाउ करेंगे कि स्पिरिट हमारे भीतर में काम करे। जिस स्पिरिट को, जिस आत्मा को, परमेश्वर का आत्मा को एडम ने पाप के समय खोया, और हम भी उसकी संतान है, हम भी कहीं ना कहीं उससे दूर हैं। तो उसी चीज को रीगेन करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को सारे मलिनता से दूर होना है और अपने आप को परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करना है। और एक जगह हम लोग अगर देखते हैं इब्रानी 12 उसका 1 में, तो वहां पे वचन इस बात को बताता है कि इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घिरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यहाँ पे इस बात को हमें मोटिवेट किया जा रहा है कि आओ, हमें बुला करके हमें मोटिवेट किया जा रहा है कि आओ हम ऐसा करें। क्या करें कि हम लोग हर एक उलझाने वाली पाप को दूर करके हम लोग धीरज से दौड़े, और उस दौड़ को दौड़े जो परमेश्वर हमें दौड़ाना चाहता है, और उस मुकुट को पाए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है ना। तो हमें बहुत जरूरी है उस होलनेस को फिर से पाने के लिए कि हम अपने शरीर में परमेश्वर का आत्मा को कार्य करने दे, सब मलिनता को दूर करके परमेश्वर का आत्मा को अलाउ करे कि वो काम करे। और उसके बाद लास्ट जो है वो ये है रिस्टोरेशन, मतलब वापसी। ये सारा प्रोसेस होते गया, अब आता है रिस्टोरेशन का, वो धीरे धीरे करके। और वो कैसे आएगा? जब हम खुद के सेल्फ नेचर को मारने का कोशिश करेंगे, जो हमारी इच्छाएं हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आज की भोर जब हम उठे हैं तो कई लोग होंगे जो नहीं उठ पाए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने सहायता की आप लोगों की और मेरी, की हम लोग अपने शरीर की इच्छा की नहीं और थोड़ा सा सो लेते हैं, उस इच्छा को मार करके हम लोग यहाँ पे उठ करके बैठे हैं। वही होता है डाई टू सेल्फ नेचर, कि हम लोग खुद का जो स्वभाव है उसको मारे। तो पौलुस जब इस बात को कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, अब मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूँ, अब मुझ में मैं नहीं लेकिन मसीह वास करता है। तो उसी रीति से जब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, तो इस बात को हमें भी करना है कि हमारा पाप उसके साथ क्रूस पर चढ़ गया, हमारा स्वभाव उसके साथ क्रूस पर चढ़ गया, और आज हम नहीं लेकिन हमारे भीतर में यीशु मसीह काम करें। इस बात को लेकर के जब हम बढ़ेंगे, तब ये बात जो कहता है वचन में कि यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ कि खुद का इनकार करना। जब हम खुद को इनकार करके मसीह की बातों को प्राथमिकता देते हुए बढ़ेंगे, तो वही हमारी वापसी होगी पूर्णता में, फुलनेस में। और यही डिजायर है यीशु मसीह का हमारे लिए और आपके लिए। नो रिस्टोरेशन के लिए, वापसी के लिए हमारे हृदय को बहुत जरूरी है कि हम नम्र करें, हम अपने आप को हम्बल करें परमेश्वर के प्रति, है ना। हमारे हृदय में बहुत सारी भावनाएं चलते रहती है, बहुत सारी बातों को सोच करके हम कभी निराश होते हैं, उदास होते हैं, बहुत कुछ चलता रहता है, वो सारी बातें परमेश्वर ही जानता है। तो उन बातों से भी हट करके हम लोग ये बातें देखने का कोशिश करें कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया, तब वो सारी चीज धीरे धीरे करके साइड होते जाएगी। हम जितना ज्यादा अलाउ करेंगे होली स्पिरिट को अपने जीवन में काम करने के लिए, हम उतना ज्यादा आश्चर्य कर्मों को, उतना ज्यादा परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे।
तो होलनेस इन क्राइस्ट का अर्थ यही है कि हम ये तीनों चीज, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, ये तीनों चीज को साथ में लेकर के चले और परमेश्वर का आत्मा हमारे में काम करे कि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक नई सृष्टि होते हैं मसीह में, जैसा कि परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थी 5:17 में कहता है कि हम मसीह में एक नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। और उसके बाद ही अगर हम नीचे जाएंगे तो उसका 2 कुरिन्थी 5 उसका 20 में इस बात को हम लोग पाते हैं कि इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। इतना बड़ा पोस्ट हमें परमेश्वर ने दिया है कि हम उसके राजदूत हैं और परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। जब हम इस वापसी को अपने जीवन में लेकर के आते हैं तो ये सारी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो आज इस समय में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि हम चाहते हैं उन सारी बातों को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, उन चीजों को हम पाना चाहते हैं, उन चीजों में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य को हम देखना चाहते हैं, तो हम बहुत जरूरी है कि हम इस पूर्णता में अपना जीवन को जिए। और वो पूर्णता यही है कि बॉडी, सोल एंड स्पिरिट एक साथ एक मत में काम करें ना। ये नहीं कि हमारा मन कुछ और चाह रहा है और हम कर कुछ और रहे हैं ना, लेकिन तीनों चीज एक स्टेबल रूप में एक साथ काम करे। और वही परमेश्वर की मूल रचना थी मनुष्य के लिए, जो मनुष्य आदम ने बनाया था। और आज जरूरी है कि हम लोग उसी में वापस लौट करके आए और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु को धन्यवाद इस वचन के लिए। आइए हम हर एक कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि प्रभु हमें अगुवाई करिए कि हम हर एक दिन जब हम उठते हैं, हम आपकी अगुवाई में अपने जीवन को जीने पाए, हम आपकी पवित्र आत्मा की आवाज सुन करके हम अपने जीवन को जीने पाए। परमेश्वर का वचन इस बात को हमें बताता है कि उसकी भेड़ें उसका शब्द को पहचानती है। आज यदि हम उसका शब्द को पहचान नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम खो गए हैं। आइए हम इस गीत को गाएं, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। और परमेश्वर को इस समय हम पुकारें कि प्रभु हमारे जीवन में काम करें। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा उसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया प्रभु। अब हमारी पारी है पिता कि हम आपके लिए करें प्रभु जी, हम आपके लिए जिए पिता। आज जब हम पिता मसीह में पूर्णता की बातों को सीखते हैं प्रभु जी, सच में हमें तैयार करिए प्रभु जी, हमें इस रीति से आप खड़ा करिए प्रभु जी कि हम आपके लिए विश्वास योग्य ठहरने पाए प्रभु। हाँ पिता, हम आत्मा के अनुसार चलने पाए प्रभु जी, हम शरीर की अभिलाषाओं को मारने पाए मेरे प्रभु। और पिता हम प्रति भोर को जब उड़ते हैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करने पाए पिता, आपकी शब्द को सुन करके पिता हमारा हर एक दिन आप में गुजरने पाए प्रभु। आप पिता परमेश्वर हर एक परिस्थिति में पिता हम आपका हाथ ना छोड़ने पाए प्रभु जी। जैसा तू हमारे साथ हमेशा बना रहता है, आपकी आंखें हमेशा हम पर लगी रहती है पिता, वैसे हम भी प्रभु, हम भी मेरे परमेश्वर आपकी ओर ही ताकते रहने पाए प्रभु। और इस बात को आज हम सीखे हैं पिता कि आत्मा के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते। सच में प्रभु हमें
आपके पवित्र आत्मा की आवश्यकता है पिता कि हम ये जीवन को जैसा आप चाहते हैं वैसा जी पाए प्रभु जी। जिस उद्देश्य से आपने हमें एक एक को इस पृथ्वी पर भेजा है पिता, उस उद्देश्य को हम पूरा करने पाए प्रभु जी। एक अच्छी दौड़ को हम दौड़ने पाए पिता, एक अच्छी कुश्ती को हम लड़ने पाए पिता। प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं पिता, हम हर एक को ब्लेस करते हैं प्रभु, और आपकी अनुग्रह को हर एक के जीवन के लिए हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी होने दे हर एक के पर्सनल लाइफ में जितनी भी तकलीफें हैं आप जान रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक के जीवन से हर एक के दुख को पिता, हर एक के तकलीफ को आप कम कर दीजिए पिता, और हर एक के जीवन में पिता अपनी शांति को दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि शांति देने वाला तू ही है मेरे पिता। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी के समय में प्रभु जी जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित है पिता, हम हर एक के ऊपर जीवन की घोषणा करते हैं पिता। प्रभु जी चोर तो चोरी करने आया, लेकिन यीशु मसीह आप आए कि हम बहुतायत का जीवन पाए पिता। वो बहुतायत के जीवन की आशीष यहाँ पे उपस्थित हर एक के लिए हम मांग लेते हैं पिता। हमारा शरीर प्रभु जी आप में पिता चंगा रहने पाए मेरे प्रभु जी। आपने जो होलनेस को हमें दिया है पिता, आपने जो पवित्रता को हमारे जीवन में दिया है पिता, उस पवित्रता से हम अपने जीवन को जीने पाए मेरे प्रभु जी। हाँ पिता, जो शरीर आपने बनाया था पिता आदम का, उसमें कोई भी बीमारी नहीं थी पिता, कोई भी दोष नहीं था पिता। आज हम फिर से प्रभु जी उस बात को अपने जीवन में मांगते हैं पिता कि आप हमें शुद्ध करिए पिता, पवित्र करिए प्रभु जी, की कोई बीमारी हमारे शरीर में ना वास करे पिता, कोई बुराई हमारे शरीर में ना वास करे पिता, लेकिन आपका प्रेम, आपका संयम प्रभु जी, आपकी आत्मा की हर एक वो नौफल प्रभु जी हमारे भीतर में वास करने पाए पिता, और हम आपके राज्य को देखने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आज के पूरे दिन में हमारे साथ वो लेना पिता, हमारे जीवन से पिता आपको आदर और महिमा मिलने पाए प्रभु। इस समय के लिए पुनः आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोग उपस्थित हैं, हम सुन पाए हैं आपके वचन को, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे एक से बातचीत कर पिता, और हमें आप में चलना सिखा प्रभु जी। धन्यवाद सभी बातों के लिए पिता, सारी महिमा और आदर आपको देते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आप सुनिए और स्वर्ग के राज्य में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि मैंने टाइम में खत्म किया है। अगर कुछ सूचना है भैया के द्वारा या विवेक के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो हम लोग इस समय सुन सकते हैं। ठीक है, सभी को जय यीशु मसीह, और प्रभु का धन्यवाद हो कि एक अद्भुत वचनों से प्रभु ने हमें भरा है। और हमेशा की तरह जब जो उम्मीद हम लगाते हैं प्रियंका से, उस उम्मीद में प्रियंका हमेशा खरी उतरती है और अपने वचनों से हमें बहुत सारी अद्भुत बातों को सिखाती है। तो इसी रीति से आने वाले कल के दिन तो ऑफ रहेगा, क्योंकि सब अपने अपने सरमन में रहेंगे, चर्च पे रहेंगे, मास गैदरिंग में रहेंगे ऑनलाइन। तो सब वहां पर अपने परिवारों के साथ समय दे। हम लोग मंडे से फिर मॉर्निंग में मिलेंगे। और इसी रीति से और जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी जुड़े हैं, सुबह का वक्त आपने निकाला है। तो सभी को फिर से एक बार जय यीशु मसीह, और हम प्रभु के आशीष वचन के साथ में अंत करेंगे। और हमारे पिता परमेश्वर और पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ हम सभी को यीशु के आगमन तक सभी को आशीर्वाद देते हैं। आमीन। और सभी को फिर से जय यीशु मसीह। प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीष दें। आमीन।